सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समोल्लास। इस क्रम में हम पीछे 6 बार चर्चा कर चुके हैं। ये 7वां पाठ है। चतुर्थ समोल्लास का विषय समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम है। विवाह के प्रसंग में स्व स्व वर्ण की कन्या से विवाह करने की बात है, अर्थात समान वर्ण वाले युवक और युवतियों को विवाह करना चाहिए, ये प्रसंग था। और वर्ण का निर्धारण कर्मानुसार होगा, ये महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया। और उसके संदर्भ में कई तर्क वितर्क हुए, शास्त्र के वचन दिए गए। लेकिन पूर्व पक्षी जो प्रश्न करता है वो वेद के एक मंत्र को देता है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। और इसके अनुसार उसने कहा कि देखिए, ये तो चारों वर्ण ईश्वर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं, मुख से, बाहु से, उरु से और पैरों से। तो जो जिससे उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं तो जन्म से ही ऐसे हैं, जन्मना ही ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणादि वर्ण है, कर्मणा ये नहीं है। इसके उत्तर में महर्षि ने कहा कि ये जो अर्थ आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और उसमें कुछ युक्तियां आदि भी दी। एक तो कहा कि ये अनुवृत्ति पीछे से पुरुष की आ रही है और वो निराकार पुरुष है, सर्वव्यापक पुरुष है। जो सर्वव्यापक है वो शरीरधारी नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता ने जिस तरह से विभिन्न अंगों से उत्पत्ति मानी थी, वो सशरीर ईश्वर में ही हो सकती है, और सशरीर ईश्वर से होगी तो वो एक देशी ही होगा, सर्वव्यापक नहीं हो सकता। ये सब बातें पीछे कही गई थी। अब हम इसी से संबंधित अगली बातों को देखते हैं। महर्षि अपने किए अर्थ की पुष्टि के लिए आगे के वचनों को दे रहे हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ संख्या 96। ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, उसके अनुसार पृष्ठ संख्या मैंने बोली है। आप लोग ब्राह्मणों से मुखम आसीत इस मंत्र को देख सकते हैं, अगर जिनकी के पास भिन्न पुस्तक है तो, अथवा बाहुर्वई बलम बाहुर्वई वीर्यम, इससे थोड़ा सा पहले का भाग यहां से प्रारंभ करते हैं। तो जो अर्थ महर्षि ने ठीक था वो किया। अब उसका सार रूप में पुष्टि के लिए कुछ और बातें कह रहे हैं। कहते हैं इसलिए इसका यह अर्थ है कि जो अस्य, अस्य का, ब्राह्मणों अस्य, अस्य का मतलब क्या, इसका, ये सर्वनाम है तो किसका, तो अस्य पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में। तो सर्वव्यापक वाली बात जो पीछे कही थी उसको जोड़ते हुए कह रहे हैं, सर्वव्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत, इस पुरुष का यानी ब्रह्म का ये ब्राह्मण मुख है, मुख था, मुख है। इसका अभिप्राय महर्षि ने कहा कि उस परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में सबसे मुख्य जो है वो ब्राह्मण होता है, सबसे उत्तम होता है वो ब्राह्मण होता है। इस दृष्टि से उसको कहा गया कि ये ब्रह्मा का या ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है इस पुरुष का मुख है, मुख के समान है। तो मुख जो होता है मुख के सदृश, यहां जो लिखा मुख के सदृश, मुख के सदृश, ये मुख जो हमारा शरीर का भाग होता है, आगे का भाग जिसको चेहरा आदि कहते हैं, हमारे शरीर में ये भाग सबसे प्रधान होता है, सबसे उत्तम होता है। तो मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो। तो यद्यपि पूरे शरीर के भागों में सभी भाग अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं, महत्वपूर्ण है, और एक के बिना भी हमारे लिए बड़ा कष्टप्रद होता है, तो ऐसे ही वर्ण, सभी वर्ण भी आवश्यक हैं, सबकी अपनी अपनी प्रधानता और मुख्यता है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। किंतु जब इनमें तुलना की जाती है तो जैसे शरीर में मुख सबसे प्रमुख है,
क्योंकि यहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यहाँ हमारी बुद्धि है, मन है, और हमारे अधिकतर चेष्टाएं यहीं पर होती है, यहीं से नियंत्रित होती है। तो इसलिए मुख को, ये जो मुख के समान होता है, मुखम इव मुख्यम, जो मुख के समान होता है उसे मुख्य कहते हैं। वैसे समान का हम मुख्य मतलब प्रधान अर्थ लेते हैं, लेकिन ये मुख्य शब्द बना कैसे, प्रधानता कैसे? तो अंगों में मुख की प्रधानता जैसे होती है, उसी तरह से वर्णों में ब्राह्मण की प्रधानता होती है। वो मुख के समान प्रधान होता है, इसलिए उसे मुख्य कहा गया, और इसलिए उसको मुख के समान मुख रूप में कहा गया। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्रह्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का ये मुख है। जिस प्रकार से शरीर में मुख होता है, ऐसे वो परमात्मा के लिए मुख के समान है, इस सृष्टि में मुख के सदृश है। तो इसको श्रेष्ठ माना गया, उसमें कारण ज्ञान का होता है, उपयोगिता का होता है। सबकी आवश्यकता होते हुए भी इसमें प्रधानता देखी जाती है। इसमें दूसरों को नीचा या निम्न हीन भावना से बताने का प्रयोजन नहीं होता है। ये यथा योग्य व्यवहार होता है कि जो जैसा है वैसा ही उसको मानना, समझना, ये यथा योग्य व्यवहार है। इसको अन्य रूप में नहीं देखना चाहिए। अनेक बार व्यक्ति कहते हैं कि भाई सब मनुष्य समान है, इस दृष्टि से समानता होनी चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। तो ये बात उन पे अधिक लगेगी, उन पे दोष रूप में जाएगी जो जन्मना वर्णों को मानते हैं। जो जन्म से वर्णों को मानते हैं वहां कह सकते हैं कि भाई सबका सब समान है, उस दृष्टि से कथन ठीक है, सबको समान अवसर है। किंतु जो ये कहते हैं कि सब मनुष्य समान हैं, क्या वो सब मनुष्यों को कोई भी पद दे सकते हैं? क्या वो सब मनुष्यों को कोई भी कार्य सौंप सकते हैं? कि सब देशवासी हैं, सब समान हैं, तो सबको सेना में भर्ती कर सकते हैं किसी को भी? हाँ, कोई भी जा सकता है, इस रूप में तो संभावना सबकी है, किंतु फिर भी सबको सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता, सब चुने नहीं जा सकते, राजनेता नहीं बन सकते, सब चिकित्सक और इंजीनियर नहीं बन सकते। ऐसे ये भेद तो रहता ही है, सब अध्यापक नहीं बन सकते। तो संभावना के रूप में, अवसर के रूप में सबको उपलब्ध है, इस रूप में तो वो समान है, वह मानवता के हिसाब से देखेंगे। लेकिन वहां योग्यता को देखते हुए कार्य दिए जाते हैं, दायित्व दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं, इसी को यथा योग्य व्यवहार कहते हैं। तो ऐसे में दूसरों की कोई निंदा नहीं की जा रही है, जो जिस पात्रता को रखता है उसको वह कार्य दिया जाता है। ऐसे ही ये जो वर्ण है ये कर्मानुसार है, और इसमें यथा योग्य दिया जाता है। तो इसलिए यथा योग्य होने पे इसमें जब हम इसको उत्तम और इसको उससे नीचे वाला ऐसा समझते हैं तो वो कोई दोष नहीं है। हम पदों के अंदर भी बोलते हैं ये सबसे बड़ा पद है, ये सचिव है, मुख्य सचिव है, फिर उससे नीचे के हैं, फिर अन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ऐसे वहां हम पद का निर्धारण करते ही हैं। सेना में भी पद का निर्धारण होता है, वो कोई दोष नहीं होता है, वो दूसरों को निंदित नहीं कहा जाता है, इसे यथा योग्य व्यवहार कहते हैं। यदि योग्यों को उस तरह का स्थान न हो, अयोग्यों के समान बराबर किया जाए, इस दृष्टि से कि सब बराबर हैं, तो ये तो अंधेर नगरी हो जाएगी। इस सब सब गुड़ गोबर बराबर माना जाएगा, तो ये तो यथा योग्य नहीं है, इसमें न उन्नति है न लाभ है। इसलिए जब ये उत्तमता का कथन किया जाता है वो यथा योग्य कर्मानुसार किया जाता है, ये न्यायोचित है। इसलिए इसको निंदा के रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये ऊंच नीच को बढ़ाने वाला है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जो सारे सरकार सारे पदों को समाप्त कर दे, ऊंच नीच के पद को सारे को समाप्त कर दे, क्योंकि नहीं ये तो ऊंच नीच के भेद को पैदा कर रहे हैं, समाज में हानि कर रहे हैं, नहीं वो यथा योग्य व्यवहार है। ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए। तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत, इस परमात्मा का ब्राह्मण मुख था, है, इस सृष्टि में सबसे प्रधान होता है। जैसे सब प्राणियों में मनुष्य सबसे प्रधान है, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण सबसे प्रधान है। इस दृष्टि से उसको मुख से, मुख की तुलना दी गई, इसलिए उसको मुख्य कहा जाता है, वो मुख के समान है, तो वो ब्राह्मण होता है। आगे कहते हैं बाहु।
मंत्र में था बाहु राजन्य कृत, ये महर्षि सही अर्थ करते हुए बता रहे हैं। तो परमात्मा का कोई मुख हो और उस मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ हो, ऐसा अर्थ ठीक नहीं है जो पूर्व पक्षी ने किया था। ऐसे ही बाहु के बारे में कहते हैं, भाई बाहु का अर्थ क्या है यहाँ पर। अब ऐसे तो शरीर का एक अंग होता है, दो बाहु होती हैं, भुजाएं होती हैं, किंतु यहाँ बाहु का अर्थ है, महर्षि शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दे रहे हैं, बाहुर्वै बलम बाहुर्वै वीर्यम। तो चूंकि ये जो अंग है इसमें बल होता है, इससे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, इसमें वीर्य होता है यानी उत्साह होता है, तो इन कारणों से तो बल और वीर्य के कारण ये बाहु ये इसके समानार्थक हो जाते हैं, प्रतीक के रूप में हो जाते हैं। तो बाहु राजन्य कृतः, तो जो बल और वीर्य से युक्त थे यानी अन्यों की अपेक्षा अधिक थे। इन सब में अधिकता का ग्रहण होता है। ब्राह्मण में ज्ञान अधिक होता है, वैसे तो सब में कुछ न कुछ ज्ञान होता है, लेकिन ब्राह्मण में अधिक होता है, वो उस कार्य को करता है। इसी तरह से जिनमें बल और वीर्य अधिक होता है, पराक्रम होता है, वो क्षत्रिय क्षेत्र में जाते हैं, वो रक्षा करते हैं, वो आगे बढ़ करके न्याय की स्थापना करते हैं। तो इसलिए जिनमें बल और वीर्य अधिक है वो राजन्य हुए। तो अर्थ में लिखा है बल वीर्य का नाम बाहु है, ये शतपथ के अनुसार महर्षि ने क्या किया, और वह जिसमें अधिक हो सो राजन्य क्षत्रिय कहलाता है। अब यहाँ ये अभिप्राय नहीं कि जिसमें ये हो, महर्षि ने स्पष्ट किया वह जिसमें अधिक हो, क्योंकि कम अपेक्षा से कम बल और वीर्य तो किसी में भी होता है। और अपवाद भी देखा जा सकता है कि कोई ब्राह्मण होते हुए भी बल वीर्य की अधिकता वाला हो, लेकिन चूंकि वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है इसलिए वो ब्राह्मण कोटि में जाता है। किंतु यहाँ बल और वीर्य की अधिकता वाले इसमें जाते हैं, सुरक्षा क्षेत्र में जाते हैं, राजा बनते हैं और क्षत्रिय बनते हैं, और वहां की परीक्षा में प्रवेश में योग्यता देखी जाती है, तो ये योग्यता भी देखी जाती है और प्रमुखता से देखी जाती है। तो जिसमें ये अधिक हो वो राजन्य अर्थात क्षत्रिय कहलाते हैं। मंत्र का अगला भाग था ऊरु तदस्य यद वैश्य। तो ऊरु क्या होता है, तो मैं इसके हिंदी में लिखते हैं कटी के अधोभाग। तो कटी यानी कमर, हमारे कूल्हे कमर, इससे जो नीचे का भाग है, और जानू के उपरिस्थ भाग का नाम है। जानू कहते हैं घुटने को, जानू संधि बोलते हैं, घुटने वाली संधि को, जोड़ को जानू बोलते हैं। तो जानू का ऊपरी भाग और कटी का निचला भाग, ये जो बीच का है, तो सामान्य भाषा में जिसको जांग बोलते हैं, मैंने पीछे भी कहा था, लेकिन जंघा बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में जंघा पिंडली के लिए कहा जाता है। जानू के निचले भाग को, इसको ऊरू कहा जाता है, या हम साथल बोलते हैं इसको लोक भाषा में, तो इसको ऊरू कहते हैं। तो ये ऊरू क्या है, तो कहते हैं जो सब पदार्थों सब देशों में ऊरू के बल से आवे जावे प्रवेश करे वह वैश्य है। तो शरीर के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग ये गति के लिए है, पैर का भाग है और ऊपरी भाग है जिस जो कि हमारे को गति देता है। गति की मुख्यता यहीं से होती है, हम पैर उठाते हैं तो यहाँ की मांसपेशियां मुख्य होती है, नीचे की इतनी नहीं होती है। तो जितनी हमारी गतियां हैं, और वैश्य को तो गति के लिए ही माना जाता है, आना जाना, देश देशांतर में वस्तुओं को लाना ले जाना, उत्पादन करना, तो ये गतिशीलता वैश्य के अंदर रहती है। तो इसलिए प्रतीक के रूप में ऊरू के समान उसको कहा गया, तो वो वैश्य कहलाता है। अब इस ऊरू से ये पैदा हुआ है, इससे हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, उसके समान माना जाता है। ऊरू प्रदेश हम अंग स्पर्श में भी करते हैं, ऊर्वोर में ओजोस्तु, वांग आस्यस्तु आदि जो मंत्र है, तो उसमें ऊर्वोर्म ओजोस्तु, मेरे ऊर्वों में ओज आए। अब जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो प्राय करके लोग बाग घुटनों के ऊपर स्पर्श करते हैं, नहीं घुटने तो हो गए, घुटने जो हो गए वो तो हो गए जानू। तो वास्तव में घुटनों से ऊपर जो जांघें हैं हमारी, जिसको ऊरू कहा जाता है, वहां पर अंग स्पर्श करना चाहिए, ये ऊरू भाग है। पदभ्याम शूद्रो अजायता मंत्र का जो भाग है,
तो उसमें पदभ्याम जो पग के नीचे, पग के नीचे अंग के सदृश मूर्खतादि गुण वाला हो वह शूद्र है। अब शूद्र के लिए कथन किया गया, तो इसको लेकर के बहुत आपत्ति की जाती है। वेद की बहुत आलोचना होती है कि शूद्र को पैर माना गया, जैसे कि महिलाओं के लिए पहले जो पैर की जूती माना गया, निकृष्ट माना गया। तो ये यथा योग्य दृष्टि से कथन होता है। और महर्षि के भी जो ये वचन है, तो यह नीच शब्द वैसे गाली में नहीं है, इसलिए यहां नीच का मतलब है नीचे का अंग, निचला भाग। इसको भी देखिए समझते हैं कि जो पग के, पदभ्याम मतलब पग के, तो नीच अंग के सदृश हो। अब यह नीच का मतलब निंदित ना हो कि जो नीचे का जो अंग है उसके सदृश होता है। तो ये भी कर्म का प्रतीक है और उसके साथ साथ अन्य चीजों का भी प्रतीक है। अब पहले इस पंक्ति को देखते हैं, नीच अंग के सदृश मूर्खता आदि गुण वाला हो वह शूद्र है। तो एक तरह से तो सीधे सीधे हम जब यूं जोड़ लेते हैं कि नीचे अंग के सदृश मूर्खता आदि गुण वाला हो, अर्थात नीचे का जो अंग है वो मूर्खता के गुण वाला है, उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मस्तिष्क में होता है। तो ये मूर्खता आदि गुण वाला है, मलिनता आदि गुण वाला है, तो जो ऐसा हो उसे शूद्र कहते हैं। तो ऐसे नहीं हमें देखना है, क्योंकि पैर को जब हम मूर्खता आदि गुण वाला कहेंगे, मूर्ख गुण वाला कहेंगे, यानी उसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा कहेंगे कि ज्ञान तो मस्तिष्क में है, तो ऐसे तो जो पीछे उरु आया था उसमें भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो ऊपर ही है। और राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए आया था बाहु से, बाहु में भी बुद्धि नहीं है। तो इस दृष्टि से देखें तो यहां सब भी मूर्खता ही हमें दिखाई देगी। तो यहां ये मूर्खता अलग बात है। एक तो ये है कि जो नीच अंग के सदृश है, ये एक बात हो गई। नीच अंग के सदृश, वो सदृशता मूर्खता आदि के रूप में नहीं देखनी, मूर्खता आदि अलग गुण कहे गए हैं। तो निचले अंग के सदृश हो जो, वो कैसा सदृश है? तो महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या वेद भाष्य में की है। तो उसमें जो पैर को लिए कहा है वो सदृशता क्या बताई है, तो उन्होंने लिखा सेवा निरभिमान। सेवा और निरभिमानता, ये दो बातें कही है। तो जो पैर का भाग है वो समस्त शरीर को धारण करता है, उसको स्थिर रखता है। उनकी एक तरह से पैर हमारे ऊपर के भागों की सेवा कर रहा होता है, उनको धारण किए हुए होता है। परस्पर सबका सहयोग है, लेकिन वो धारण किए हुए होता है, सेवा कार्य कर रहा होता है। तो एक तो ये, और ऐसा करते हुए भी साथ में वो निरभिमानता से कर रहा होता है, क्योंकि जिसको अभिमान होगा वो इस तरह के सेवा कार्य नहीं कर सकता। जैसे समाज के अंदर कहीं शुद्धि का कार्य करना हो, शौचालय में शुद्धि करनी हो या गटर में शुद्धि करनी हो, तो बहुत सारा वर्ग आज ऐसा है जो अन्य कार्य तो कर लेगा, उसको नहीं करेगा, उसको बड़ा निकृष्ट मानता है। उनका अपना अभिमान होता है कि ये कार्य तो हम नहीं कर सकते। ऐसे ही अन्य भी कार्य होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो किसी भी तरह का कार्य हो, शुद्धि का कार्य कोई भी हो, उसको करने में तत्पर होते हैं। वो उनकी निरभिमानता भी होती है, क्योंकि जिसमें अभिमान है वो इन सब कार्यों को नहीं कर सकता। उसे लगता है मैं दूसरों का मल साफ करूंगा। जबकि अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो जैसे चिकित्सक होते हैं, नर्सें होती हैं, इनको मलमूत्र में और इन सब गंदगियों में भी जाना होता है, उधर उनका संपर्क होता है। बहुत से आश्रमों में इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं कि आपको मल उठाना है। पूर्व समय में तो मल उठाया जाता था, या शौचालय की शुद्धि करनी है, जहां इतने लोग जाते हैं वहां मल मूत्र का त्याग होता है, आपको शुद्धि करनी है, वहां पर दुर्गंध भी आती है, उनके मल मूत्र के वहां जाकर के उनकी सफाई करनी है। तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आश्रमों में ये सब करवाया भी जाता है। ये निरभिमानता के लिए है, ये मिथ्या अहंकार को तोड़ने के लिए है। तो जो पैर के समान है सदृशता में, महर्षि ने दो बड़े गुण कहे, ये कोई निंदा नहीं है, ये तो प्रशंसा है। एक सेवा है और एक निरभिमानता है। वो सेवा का भाव रखते हैं और निरभिमानता रखते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। इसके साथ साथ मूर्खता आदि गुण वाले होते हैं। मूर्खता का मतलब ये भी निंदा या गाली नहीं है। मूर्खता का मतलब है अल्प ज्ञान होना या अज्ञानता होना, जो नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाए।
अवसर तो थे, वैदिक दृष्टि से अवसर उनको भी थे, गुरुकुलों में स्थान उनको भी था, किंतु उनकी बौद्धिक क्षमता ऐसी नहीं थी, जिस भी कारण से हो, तो वो इतना पढ़ नहीं पाए, तो समाज की व्यवस्था के लिए, लेकिन वो कार्य अच्छे कर सकते हैं। जितना कार्य करते हैं उतना वो जानते हैं, उतना कर लेते हैं। वो वैज्ञानिक नहीं बन सकते, वो अधिक सूक्ष्म कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये कार्य वो कर सकते हैं, तो वो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी उस तरह से निंदा नहीं है। तो जो नीच अंग के सदृश, सदृश मतलब सेवा और निरभिमानता जिनमें है, और मूर्खता आदि अर्थात अज्ञानता है जिनमें, यानी अल्प ज्ञान है जिनमें, इन गुणों वाला हो, वह शूद्र कहलाता है। तो इस कारण से पदभ्याम शूद्रो अजायता, ये पैर की तुलना की गई। नहीं तो कहते हैं देखो, स्वयं को तो ब्राह्मणों ने मुख के समान मान लिया और हमारे को पैर के समान माना गया। तो ये वेद की निंदा इस रूप में करना, वेद के अर्थ को ठीक से न समझने के कारण से है, अथवा अन्य जिन्होंने वेद के गलत तरीके से अर्थ किए हैं और इस तरह के भेद को, विसंगति को पैदा किया, उनके कारण से ये वेद की आलोचना हो रही है। लेकिन महर्षि दयानंद ने इसका ठीक अर्थ किया है, इसको फिर हमें ठीक ही तरह से देखना चाहिए। महर्षि दयानंद ने भूमिका में भी लिखा है, जो मेरे अभिप्राय को ठीक समझेगा उसको तो कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लेकिन महर्षि के अभिप्राय के विपरीत समझ के देखेगा तो उसको तो ये गलत ही लगेगा। तो जैसे अन्यों के गलत अर्थ के प्रति लोग आक्षेप करते हैं, ऐसे महर्षि दयानंद के ठीक अर्थों के प्रति भी विपरीत दृष्टि रखते हुए लोग आलोचना कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको ठीक तरह से देखें तो ये तो यथा योग्य है, उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है, और इसलिए वेद पर भी कोई दोष नहीं आता है। आगे का भाग देखते हैं कि अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण आदि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है। क्योंकि प्रश्न ये उठा हुआ है, इस मंत्र के आधार पर आज भी बहुत बड़ी तरह से ये मंत्र उठाया जाता है। तो गलत अर्थ को हटाते हुए, युक्ति तर्क से बताते हुए, प्रमाणों को देते हुए, और साथ में कह रहे हैं कि देखो पिछले लोगों ने भी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसी तरह से अर्थ किया है, ये कोई मैं नया अर्थ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कई लोग महर्षि दयानंद पर यह आरोप लगा देते हैं कि पीछे तो दोष थे, मंत्र गलत थे, लेकिन इन्होंने इसको ठीक करने के लिए अपनी मनमानी से भिन्न अर्थ कर दिए। तो महर्षि ऐसे लोगों को भी शांत करने के लिए ये दे रहे हैं, ये तो पहले भी यही अर्थ किया जाता था, तो प्राचीन जो ठीक अर्थ है वो यही है। तो यहां पर शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया गया है, यस्माद एते मुख्याः मुख्यास्तस्मान मुखतो ही असृज्यन्त। ये मुख से उत्पन्न हुए, इसका अर्थ क्या है वो खोला जा रहा है। तो कहा यस्मात, जिस कारण से, एते ये, मुख्या, मुख्य है, मुख के समान है। मुख्य का अर्थ ये होता है जो मुख के समान है, यानी उत्तम है, अन्य अंगों की अपेक्षा उत्तम है। ऐसे समाज के अन्य वर्गों या अन्य मनुष्यों की अपेक्षा जो उत्तम है, अधिक महत्व रखता है, उसे मुख्य कहते हैं। चूंकि ये मुख्य हैं, तस्मात, इस कारण से, मुख तो ही असृज्यंत, ये मुख से उत्पन्न हुए, ये कथन किया गया। आगे हिंदी में महर्षि इसी बात को लिखते हैं कि जिससे ये मुख्य है, इससे, ये जिससे और इससे, यस्मात तस्मात, ये कारण को बताया जा रहा है। इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है, इसी रूप में संगत होगा। पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि मुख से उत्पन्न हुए, इस रूप में वो अर्थ संगत नहीं होता है। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाते हैं। तो आपत्ति तो इनको तब आती है ना, ये ब्राह्मण को मुख्य कह रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं। वो देखते हैं कि न तो इनमें ज्ञान विज्ञान है, जो जन्मतः ब्राह्मण कहे जाते हैं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, कि न तो ज्ञान विज्ञान है, न इनका आचरण अच्छा है। उससे अच्छे तो जिनको आप शूद्र कहते हो वो अधिक पढ़े लिखे हो गए हैं, उनका आचरण भी अच्छा है, मनुष्य जीवन अच्छा जीते हैं, मनुष्यत्व है उनमें, इनकी तरह से दुष्ट कर्मों को नहीं करते हैं, निंदित कर्मों को नहीं करते हैं। फिर भी ये हमारे को नीचा कहते हैं और ये खुद दुष्ट होते हुए अपने को ऊंचा समझ रहे हैं। तो ये तो विद्रोह होना ही है और होना ही चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से
प्रचलन में आ गया, ये वेद विरुद्ध है, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, ये अन्याय है। किंतु यहां जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये श्रेष्ठ क्यों, एक तो विद्या अधिकता है, पूर्णता है, अन्यों की विद्या अपूर्ण रहती है, कम रहती है, और साथ में उत्तम गुणकर्म स्वभाव भी है। इसलिए जिनके स्वभाव अच्छे नहीं है वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। तो मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहलाते हैं। अब और महर्षि तर्क रख रहे हैं पूर्व पक्षी के खंडन में, जो कि मुखादि से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानते हैं, अन्य वर्णों की भी। तो जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है, तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। तो मुख से उत्पन्न होना जो अर्थ किया जा रहा है वो तो संभव ही नहीं है। उस जैसा है ये बात कही जा सकती, तो ये असंभव बात है। असंभव के लिए कहा, ये कैसे असंभव है, लेकिन लोग फिर भी मानते हैं। तो ये ऐसे असंभव है जैसा कि बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना। तो बंध्या का अर्थ ही ये होता है जिसकी पुत्र नहीं हो सके, संतान नहीं हो सकती, और उसका कोई पुत्र हो, पुत्र मान लिया, और उसका विवाह होना अर्थात असंभव बात है। बंध्या का पुत्र ही नहीं हो सकता तो उसके विवाह की बात कहाँ है। लेकिन फिर भी कोई उसके विवाह की बात करे तो ये जैसे अज्ञानता मूर्खता की बात है, ऐसे ही ईश्वर के अंगों से ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति की बात मिथ्या है, अज्ञान से युक्त है। अब यहाँ जो बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना है, अब कोई यूं तर्क करने लगे, नहीं जी बंध्या के पुत्र का भी विवाह होता है। कैसे होता है कि जो बंध्या थी उसने पुत्र को गोद में ले लिया था, अब वो उसका पुत्र है, कानूनन पुत्र है, उसने गोद में लिया हुआ है और उसका विवाह है और हम जा करके आए। तो ये इस तरह से महर्षि के वचन का खंडन या इस दृष्टांत का खंडन नहीं हो सकता। कारण कि यहां जो पुत्र है वो स्वपुत्र की बात कही जा रही है, ये गोद लिए हुए पुत्र की बात नहीं है। वो तो संभव है ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, इतना तो महर्षि भी समझते थे। तो बंध्या का आके अपने पुत्र के विवाह में जाकर के आ रहा हूं, ऐसा कथन ठीक नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते, मुख से उत्पन्न होते। अब देखिए ये जो उत्पत्ति की बात है इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि एक तो सामान्यतः हमारा जन्म होता है माता के गर्भ से। अब ये ब्राह्मणों के लिए कहा जाए कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ये मुख से निकले हैं, ये अर्थ कोई ले सकता है और उस तरफ हमारा मन चला जाता है कि ऐसे हुआ हो। लेकिन यहां उस तरह का तात्पर्य नहीं है जो कि महर्षि के वचनों से स्पष्ट होता है। क्या लिखते हैं महर्षि, और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। तो ये जो है ये उपादान कारण की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। उपादान कारण का मतलब जिससे वो उत्पन्न, जिससे वो बने हो। जैसे मिट्टी से घड़ा, तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। अब जब कहेंगे कि ये मुख से उत्पन्न हुए हैं तो मुख से निकले हैं, ये अर्थ नहीं जाएगा। अब आएगा कि मुख जो एक द्रव्य है उसके घटकों से मिल करके ये ब्राह्मण बना है। वो उपादान कारण के तरह मिट्टी के लिए, मिट्टी जैसे घड़े के लिए है, ऐसे ये मुख के जो अवयव हैं इन्हीं से मिलजुल करके ये ब्राह्मण बना है। तो इधर तो केवल मुख था और इधर पूरा शरीर बना है। ये उपादान कारण की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती। तो अगर जो जिससे ऐसे उत्पन्न होता है उपादान के रूप में, उसकी आकृति यानी उसके गुण धर्म भी वैसे ही होने चाहिए। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी जैसा होता है, ताम्र से बना हुआ घड़ा ताम्र जैसा होता है, इस प्रकार से तो वो भी आकृति यानी उसके जो गुण धर्म है वो वैसे ही होने चाहिए। अर्थात मुख से बनाए तो जैसे मुख में आंख नाक कान आदि होते हैं तो ब्राह्मण बस वैसे ही होने चाहिए, उनके बाहु छाती पैर आदि तो नहीं होने चाहिए। इसी तरह से क्षत्रियों पे भी लगेगा, उनके बाहु जैसे ही होने चाहिए शरीर, बाकी सब नहीं होने चाहिए। तो ये बात नहीं होती। तो कहते हैं जैसे मुख का आकार गोलमाल है
तो ये आकृति आकार की दृष्टि से भी कह रहे हैं, आकार की दृष्टि से कह रहे हैं कि जो दिखाई देता है। तो जैसे मुख का आकार गोलमाल है, प्राय करके गोल ही कहते हैं। अब भले ही अंडाकार, त्रिकोणाकार, ऐसे गोलाकार, ये सब भेद भी मुख के किए जाते हैं, लेकिन कुल मिला के वो गोलमाल जैसा होता है। वैसे ही उनके शरीर भी गोलमाल होने चाहिए थे, लेकिन वो औरों की तरह से ऐसे ही लंबे हाथ पैर वाले होते हैं। आगे, क्षत्रियों के शरीर भुजाओं के सदृश होने चाहिए। भुजाएं जैसी बस एक जैसी लंबी सी होती हैं, ऐसे उनके होने चाहिए। कटे पटे हाथ पैर जो निकले होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुजाओं के सदृश होने चाहिए और वैश्यों के ऊरू के तुल्य होने चाहिए। तो जैसी साथड़ होती है ऐसे होने चाहिए। और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होते, अगर इनसे उत्पन्न होता है, क्योंकि ये उपादान की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन आगे कहते हैं ऐसे नहीं है, यह हमारा प्रत्यक्ष है, इसलिए उस दृष्टि से उपादान की तरह से वहां से बने हो ये भी नहीं समझना चाहिए। आगे, और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि, कोई प्रश्न कर सकता है, ये अभ्युपगम से प्रश्न किया जा रहा है कि तुमसे कोई प्रश्न करे कि क्या, जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे, तो यदि मुख से बाहु से ऐसे उत्पन्न हुए थे, तो जैसा आप मान रहे हो ऐसा अगर है, तो उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा हो, ऐसा अगर कहें तो बोले कि परंतु तुम्हारी नहीं हो सकती है, कि तुम तो अपने को ब्राह्मण कह रहे हो और कह रहे हो कि जो मुख से उत्पन्न हुए हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बोले तुम तो मुख से उत्पन्न नहीं हुए हो, परंतु तुम्हारी तो नहीं हो सकती। हो सकता है कोई हो जो मुख से उत्पन्न हुआ उसकी होती हो, आपके कथन को मान के कह रहे हैं तो अभ्युपगम से थोड़ी देर के लिए मान लें तो भी, लेकिन तुम्हारी तो कम से कम नहीं हो सकती। तुम तो अपने को ब्राह्मण कह रहे हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो। सबकी उत्पत्ति समान होती है, माता के गर्भ से सबकी उत्पत्ति होती है। तो बोले उस दृष्टि से तो सभी समान है, समान रूप से उत्पत्ति होती है। ये हमारी शरीर के बनने के बाद में गर्भाशय में जो बाहर निकलना होता है, ये जो उत्पत्ति है, उस दृष्टि से कथन किया गया है। तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो। तो तात्पर्य क्या है यहाँ, कि तुम तो उस तरह मुखादि से उत्पन्न नहीं हो, सबके समान गर्भाशय से उत्पन्न हुए हो, तो तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर, या भी का अध्यार कर सकते हैं, उत्पन्न न होकर भी ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो। अभिमान उसे कहते हैं जो जैसा नहीं है वैसा अपने को मान लेना या दूसरे को मान लेना, इसे अभिमान कहते हैं। ऊपर से मान लेना, ऊपर से किसी बात को स्वीकार कर लेना। जैसे हम कहते हैं कि जो मूल चीज तो ये थी, इसके इतने इतने गुण थे, इन्होंने ऊपर से कुछ और चीजें डाल दी, कुछ अध्यारोप कर दिया, अतिरिक्त चीजें कर दी। तो जो आप अपने को ब्राह्मणादि संज्ञा यानी नाम वाला कहते हो, ये आपका अभिमान है, यानी गलत धारणा है। क्यों है? क्योंकि आप मुझसे तो उत्पन्न हुए ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है। मंत्र का जो अर्थ आपने किया वो ठीक नहीं है, और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है, वही ठीक है, वही संगत है। अब और पुष्टि के लिए कहते हैं ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, अन्य जगह पर भी इसी तरह की बात कही। तो महर्षि अपनी बात की पुष्टि के लिए और आगे कहते हैं ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है। अब ये मंत्र का अर्थ तो इन्होंने पुष्ट कर दिया, लेकिन जो कुल तात्पर्य था, पीछे की जो बात थी कि वर्ण जन्म से नहीं होते हैं, वर्ण कर्मानुसार होते हैं। अब एक प्रमाण दे रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि वर्णों के परिवर्तन की बात कही जा रही है। वर्णों में परिवर्तन हो सकता है एक ही व्यक्ति के, तो यदि जन्म से वर्ण माने जाएं तो वहां तो परिवर्तन की बात ही नहीं हो सकती है। वो तो जो वर्ण मिल गया, जिससे बना है वो वही रहेगा। जैसे मिट्टी से बना घड़ा तो मिट्टी का ही रहेगा, वो ताम्र का कभी नहीं हो सकता है। तो अगर जन्म से इनकी स्थिति या व्यवस्था माने वर्णों की, ब्राह्मण आदि की, तो उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब चूंकि यहां इस प्रमाण में परिवर्तन की बात कही जा रही है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये जन्म से नहीं है, ये फिर कर्मानुसार है, योग्यता कर्मानुसार है। तो महर्षि इसके लिए मनु का प्रमाण दे रहे हैं
श्लोक है शूद्रो ब्राह्मणताम एति। जो शूद्र होता है वर्ण कर्मानुसार, वो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मणता को प्राप्त हो सकता है, होता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, और ब्राह्मण शूद्र भी बन जाता है। क्षत्रिया जातमेवंतु, और जो क्षत्रिय से उत्पन्न होता है वह भी, विद्यात वैश्यात, और जो वैश्य से उत्पन्न होता है वह भी, यानी वैश्य से यानी क्षत्रिय से उत्पन्न नहीं, वो क्षत्रिय से भी कुछ भी बन सकता है, शूद्र बन सकता है, और शूद्र से क्षत्रिय बन सकता है। ऐसे ही वैश्य से शूद्र बन सकता है और शूद्र से वैश्य बन सकता है। तो आपस में कुछ भी बन सकते हैं, ये बन सकते हैं यानी बदल सकते हैं। महर्षि ने जो आगे इसका अर्थ किया उससे सारी बातें एकदम स्पष्ट होती हैं। यहां पर जो ब्राह्मण शब्द लिखा है शूद्रो ब्राह्मणताम एति, अब ये ब्राह्मण केवल एक ही शब्द है, यानी इसमें क्षत्रिय और वैश्य तो लिखे हुए नहीं है इस ब्राह्मण शब्द में, किंतु और चूंकि क्षत्रिय और वैश्य नीचे शब्द आए हैं, लेकिन कुल मिला के जो इसका तात्पर्य है कि यहाँ इसका यह अर्थ नहीं है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है यानी शूद्र ब्राह्मण ही बन सकता है, ये इसमें तात्पर्य नहीं है। और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है तो ब्राह्मण शूद्र ही बन सकता है, इसमें तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य जो आएगा शूद्र ब्राह्मण आदि कुछ भी बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है, वो क्षत्रिय बन सकता है, वो वैश्य बन सकता है। इसी तरह से ब्राह्मण शूद्र बन सकता है का तात्पर्य है हम यहाँ शूद्र से मतलब बाकी तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है और शूद्र भी बन सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय भी बाकी के तीनों बन सकते हैं और ऐसे ही वैश्य भी बाकी के तीनों बन सकते हैं, यानी कोई भी कुछ भी वर्ण में जा सकता है, इसका ये मूल तात्पर्य है। महर्षि इस अर्थ तक हमें पहुंचा ही रहे हैं आगे। तो लिखते हैं जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके, जन्म तो शूद्र कुल में है, तो प्रारंभ का जो अध्ययन आदि होता है, उपनयन होता है, उसमें कुल के अनुसार वहां मान करके चल लेते हैं, वो गौण कथन कहलाता है, वो मुख्य वर्ण नहीं होता है। तो शूद्र परिवार में तो जन्म लिया, लेकिन वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के सदृश गुणकर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। अर्थात परिवार में जन्म से कुछ भी हो, लेकिन कर्मानुसार गुणकर्म स्वभाव से वो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर ये किसका अर्थ है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। तो शूद्र कुल में उत्पन्न, यहां तक तो ये बात आ गई। अब ब्राह्मण को प्राप्त होता है, लेकिन महर्षि ने क्या लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों का ग्रहण कर लिया। तो ब्राह्मण शब्द यहाँ श्लोक में प्रतीक के रूप में है, यहाँ इसको कह सकते हैं ब्राह्मण आदि अन्य दोनों का भी यहाँ पर ग्रहण होगा, क्षत्रिय और वैश्य का। ऐसा ही दूसरी जगह भी होता है। इसको ये नहीं कहा जाता है कि मूल में तो ब्राह्मण ही लिखा था, फिर यहाँ क्षत्रिय और वैश्य क्यों लिख दिया गया। ये वक्ता के तात्पर्य के अनुसार किया जाता है और इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूरे श्लोक का तात्पर्य इसी में है, इसी को बात को तो वो कहना चाहते हैं। अब सबके नाम बार बार लिखेंगे ऐसा नहीं होता है, प्रतीक रूप में लिख दिए जाते हैं। तो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के सदृश यदि गुण कर्म स्वभाव हो तो वह शूद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जावे। वैसे ही अब आगे कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए यदि शूद्र के सदृश हो जाएं, यानी शूद्र के सदृश गुणकर्म स्वभाव हो जाएं, तो वो शूद्र हो जाएंगे। अब यहां पर भी श्लोक में ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, तो केवल ब्राह्मण शब्द लिखा है, लेकिन यह अर्थ में महर्षि ने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यानी क्षत्रिय और वैश्य को भी जोड़ करके लिखा है, ये उसका ग्रहण इसी में हो जाता है। आगे कहते हैं जो दूसरी पंक्ति में था क्षत्रिया जातमेवं, तो जो क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ है वह, तो वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर के, क्योंकि वैश्या तथैव, वैश्य भी नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का अर्थ करते हुए कह रहे हैं क्षत्रिय और वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से। तो क्षत्रिय और वैश्य में उत्पन्न हुआ है तो ब्राह्मण और शूद्र हो सकता है, ब्राह्मण और शूद्र के समान गुणकर्म स्वभाव होने से वो ब्राह्मण और शूद्र भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि क्षत्रिय वैश्य के समान होने से वैश्य बनेगा और वैश्य क्षत्रिय के समान होने से क्षत्रिय बन सकता है, लेकिन उसका भी ग्रहण यहाँ पर है, उसको भी मान के चलेंगे। इसलिए महर्षि तात्पर्य में क्या कहते हैं, अर्थात
सारी बात कह के, मंत्र इसका श्लोक का अर्थ कह के, विस्तार भी करके अंत में एक निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं, अर्थात चारों वर्णों में, अब कोई भी नहीं छूटा है, चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश, अब ये जिस जिस वर्ण में, तो यहां फिर चारों वर्ण आ गए, उसके सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, वह वह उसी वर्ण में गिनी जावे। तो एक तो यहां पर पुरुष के साथ स्त्री का भी कथन किया गया है। वर्ण व्यवस्था केवल पुरुष के आधार पर नहीं, ये स्त्री के आधार पर भी होती है, और ये व्यक्तिशः होती है। यहाँ ये परिवार और कुल की दृष्टि से कथन नहीं है, क्योंकि गुणकर्म स्वभाव यहाँ व्यक्ति का देखा जा रहा है, किसी परिवार का, कुल का नहीं देखा जा रहा है। वो कुल की दृष्टि से देखा जाके पूरे कुल के सब व्यक्तियों को भी ब्राह्मण आदि कहा जा सकता है, किंतु वस्तुतः इसका निर्धारण व्यक्तिशः होता है, एक एक को ध्यान में रख के होता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि इन अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष हो, ये एक एक के लिए कहा, जो जो पुरुष व स्त्री हो वह वह उसी वर्ण में गिनी जावे। तो स्त्रियों का भी वर्ण निर्धारण है, तो वो वर्ण के कार्य भी करेंगी। अब जब ये कहा जाता है कि भाई स्त्री केवल घर के कार्य करे, घर के कार्य कौन से हुए, घर में क्या कार्य करेंगी, तो घर में भोजन बनाएंगी, सफाई करेंगी, वस्त्र धोएंगी, बच्चों को संभालेंगी और कुछ शिक्षा भी दे देंगी। लेकिन ये जो सारे कार्य हैं, अब जो किसी भी वर्ण की हो, काम तो यही करेंगे। शिक्षा में या और कार्यों में थोड़े स्तर में भेद हो सकता है, लेकिन कार्य तो वही के वही होंगे। तो घर के इन कार्यों के कारण से किसी का वर्ण निश्चित नहीं किया जाता है। वर्ण का निर्धारण इस आधार पर नहीं होता है। वर्ण का निर्धारण हम समाज के लिए जो कार्य कर रहे होते हैं उसके आधार पर होता है। समाज के लिए जो सेवा दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उसके आधार पर होता है। घर में भोजन बनाना तो सभी परिवार वाले कर सकते हैं, करेंगे यदि उनके पास समय है तो, और नहीं तो सेवकों से कराएंगे, शूद्रों से कराएंगे। शूद्र अपने घर में भी बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे, दोनों तरफ बनाएंगे, उनका कार्य इस तरह का है। और शूद्र के परिवार में भी वो अपने बच्चों को जो सिखाना है कुछ तो वो भी सिखाएंगे ही। तो ये जो सामान्य कार्य हैं इनमें स्तर भेद भले हो, लेकिन ये तो सबको करने होते हैं, और इसके आधार पर कोई वर्ण निर्धारित नहीं होता है। तो जब भी हम ये कथन करेंगे कि स्त्री का भी वही वर्ण हो, तो वर्ण सामाजिक कार्यों की दृष्टि से होगा। इससे पता लगता है कि ये सब भी समाज के कार्यों में संलग्न होते थे। आजकल प्रगतिशील समाजों के अंदर, विकसित समाजों के अंदर, विदेश में और भी, तो महिलाएं भी समान रूप से कार्य करती हैं, वो अपना योगदान देती हैं। इसको केवल पैसे कमाने की दृष्टि से ना देखा जाए, पैसा भी उद्देश्य रहता है और इसलिए भी बहुत से करते हैं, लेकिन उनका योगदान, उनका उपयोग समाज राष्ट्र के लिए मिल पाता है। नहीं तो इतनी योग्यता रखते हुए भी महिलाएं केवल घर में अगर रहेंगी, और इसको हम वैदिक धर्म कह करके प्रस्तुत करेंगे कि वैदिक धर्म है तो महिलाओं को, यानी विवाहित महिलाओं को घर का ही कार्य करना है, बाहर के कार्य नहीं करने, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। ये वेद विरुद्ध है, ये वेद के सम्मत नहीं है, और ये हम यथा योग्य व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। और यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो ये अधर्म में आएगा, ये अन्याय कहलाएगा, ये पाप जनक है, ये पाप को उत्पन्न करेगा, और न तो इहलोक की उन्नति होगी न परलोक की उन्नति होगी, दोनों में ये बाधित करेगा। क्योंकि ये जो सारा विवाह की व्यवस्था है जो महर्षि ने लिखी है, पीछे भी आया था, वो इहलोक की उन्नति और परलोक के लिए भी उन्नति है। तो उनको भी पुण्य का, समाज की सेवा का अवसर मिलना चाहिए और लोग लाभान्वित हों उनसे। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का वर्ण है। तो जो जो पुरुष व स्त्री हो वह वह उसी वर्ण में गिनी जावे। अब देखिए वाक्य रचना में क्या है, वह वह उसी वर्ण में गिनी जावे। ये गिनी कौन सा लेंगे, पुरुष के लिए कहेंगे तो वह वह उस वर्ण में गिना जावे। अब लिखा तो दोनों का था, पुरुष का भी था और स्त्री का भी था, तो वह उसी वर्ण में गिने जावे, ऐसी भाषा भी हो सकती है। लेकिन चूंकि अंत में स्त्री था, पहले पुरुष था फिर स्त्री था, तो उसके अनुसार उसी वर्ण में गिनी जावे। लेकिन
हम उसका तात्पर्य तो ठीक ही समझेंगे। चाहे यहाँ पर गिना जावे लिखा होता, चाहे गिनी जावे लिखा होता, चाहे गिने जावे लिखा होता, तो इकाई की दृष्टि से, और यहाँ चूंकि पुरुष और स्त्री दोनों शब्द आए हैं, इसलिए दोनों का ही ग्रहण होगा और तात्पर्य हम समझ लेते हैं। और किसी भी भाषा का लिखने का यही तो प्रयोजन होता है कि हमें उसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाए। अब इसकी पुष्टि के लिए महर्षि और प्रमाण दे रहे हैं, शब्द प्रमाण दे रहे हैं। यह है आपस्तंभ का वचन। तो दो वचन दिए हैं, लगभग समान है, केवल उसमें धर्म और अधर्म का ये भेद है। तो धर्मचर्या, धर्म के आचरण से, जघन्यो वर्ण, जो जघन्य वर्ण होता है, जघन्य हम बहुत निकृष्ट और नीच को कहते हैं सामान्यतः। तो जो दूसरों की हानि करता है, ये इस तरह गलत करता है, वो जघन्य के रूप में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जघन्य का वैसा निंदित अर्थ नहीं है, क्योंकि महर्षि ने भी नीचे जो लिखा है उससे भी ग्रहण कर सकते हैं। धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है। तो ये जघन्य का अर्थ महर्षि ने खोला है निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है जो उत्कृष्ट नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है। गुण तो इसमें भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, इतना ही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। और जैसे हम मुख्य शब्द को देख रहे थे, ऐसे ही ये जघन्य शब्द भी बना है। जैसे मुख से मुख्य बना, ऐसे जघन से जघन्य बना है। जघन जो होता है हमारे शरीर का एक भाग है, उसको जघन प्रदेश बोलते हैं। तो एक तो नाभि से नीचे का जो भाग होता है, जिसको हम पेडू का भाग कहते हैं या निचला भाग कहते हैं, हमारे जननांगों की तरफ वाला जो भाग होता है, उसको जघन प्रदेश बोलते हैं। और जो जघन के समान हो उसको जघन्य बोलते हैं। जैसे मुख के समान मुख्य, ऐसे जघन के समान जो होता है उसको जघन्य कहते हैं। तो ये बात केवल इसलिए कि ये मस्तिष्क या मुख की अपेक्षा से नीचे है, अपेक्षा से वहां पर उस तरह की साफ सफाई नहीं रहती है और वहां दुर्गंध की प्रधानता रहती है। तो वो गुणों की न्यूनता की दृष्टि से जघन्य कहा गया, जिसको कि महर्षि निकृष्ट रूप में कह रहे हैं। तो धर्मचर्या से जघन्य वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपत्त्यते, अपने से पहले पहले वर्ण को प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो जाता है। जाति परिवृत्त, अपनी जाति को बदल करके, परिवर्तित करते हुए। तो इसमें जन्म की दृष्टि से भी देखने की बात है कि जन्म से माता पिता से जो गौण जाति मिली है, यानी जो वर्ण मिला है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर निचला वाला जघन्य है। अब यहां पर जघन्य का अभिप्राय केवल शूद्र से लिया जाता हो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की अपेक्षा, इनमें क्रम कैसा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण की अपेक्षा बाकी तीनों वर्ण जघन्य कहलाएंगे। क्षत्रिय की अपेक्षा बाद के दो यानी वैश्य और शूद्र जघन्य कहलाएंगे, और शूद्र की अपेक्षा या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की अपेक्षा शूद्र जघन्य कहलाएगा। और उससे ऊपर ऊपर वाला है वो उत्तम कहलाएगा। तो इसमें कारण क्या बताया कि धर्माचरण की बात है। तो देखिए, जिसमें ज्ञान अधिक होता है उसमें, और गुण भी उत्तम होते हैं, उनके गुणों की उत्तमता अपेक्षा से अधिक होती है। यहां ये तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान है तो गुण भी उत्तम होंगे ही, ज्ञान मतलब सूचना, लेकिन अगर समझ पूर्वक है तो वो ज्ञान अधिक होता तो होगा तो गुण कर्म स्वभाव भी अच्छे होंगे। आप उसको यूं समझिए कि ज्ञान के अनुसार व्यक्ति अच्छा बन रहा है, सब अच्छे बन रहे हैं। तो जिनके पास कम ज्ञान है तो वो उतने ही कम अच्छे बन पाते हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाते। जिनके पास अधिक ज्ञान है वो अधिक अच्छा कर पाते हैं। अच्छा तो सभी करना चाह रहे हैं और अच्छी ही भावना वाले हैं, अच्छे लोग हैं, आर्य श्रेष्ठ लोग हैं, किंतु ज्ञान के अनुसार उनकी उत्तमता में भिन्नता होती है। जैसे हम कार्य क्षेत्र में कहीं भी देख सकते हैं, ये भी चूंकि कर्म के अनुसार है। तो कोई अध्यापक है तो अध्यापन कार्य में ज्ञान की अधिकता अगर हो तो पढ़ाना आदि और अधिक अच्छा हो सकता है, या उस पढ़ाने की कुशलता हो। ऐसा ही चिकित्सक की बात है कि चिकित्सक में अधिक ज्ञान होगा, वो अधिक उच्च शिक्षा को गृहीत होगा, तो उसके जो कर्म है वो अपेक्षा से अधिक अच्छे होंगे।
तो ऐसा ही यहां पर भी समझना चाहिए कि धर्म की चर्या से, या धर्म की चर्या उस तरह से होगी चूंकि उसने ज्ञान को बढ़ाया है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाया है, तो उनके कर्मों में भी भिन्नता आ जाती है। तो धर्माचरण से वो ऊपर ऊपर में जाता है। अब यहां धर्माचरण का ऐसा भी अर्थ नहीं करना चाहिए कि धर्म का लक्षण हम जब लेते हैं कि जो मानवीय गुण होते हैं, तो मानवीय गुण शूद्र में भी हो सकते हैं, वैश्य में, चारों वर्णों में हो सकते हैं, चारों आर्यों के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ कर्म वाला अर्थ अधिक गृहीत होता है, उसमें इसका तात्पर्य प्रतीत होता है। केवल धर्माचरण के आधार पर उत्कृष्ट होता चला जाए ऐसा नहीं होगा। यानी वो धर्माचरण जैसे कि हम जो मानवीय गुणों को कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि, इनसे भी उन्नति होती है। लेकिन यदि कोई शूद्र है लेकिन अहिंसा और सत्य का बहुत उच्च स्तर पर पालन कर रहा है, तो इतने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं हो जाता है, क्योंकि उसकी ज्ञान की अन्य क्षमता और कार्य की क्षमता, वो समाज से संबंधित जो कार्य, वो तो उसका वही है। ऐसे ही कोई वैश्य है लेकिन आचरण बहुत अच्छा है उसका, तो वो अन्य वर्णों के समान अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो इससे वो उत्तम होगा, जीवन की दृष्टि से उत्तम होगा। लेकिन वर्ण तो उसका वही रहेगा, क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, इसलिए वर्ण तो उसका वही रहेगा। यही बात सब वर्णों के साथ में समझनी चाहिए। तो यहाँ जो धर्मचर्या से जघन्य वर्ण, पूर्व पूर्व वर्ण को प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य ये नहीं लेना चाहिए कि जो निचले वर्ण होते हैं उनमें अधर्म यानी पाप कर्म अधिक होते हैं, और जो ऊपर पुण्य पुण्य जैसे जैसे अधिक करने लगता है तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है। ये उसमें मुख्य तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर कर्म की दृष्टि से देखना चाहिए, जैसा हम महर्षि की व्याख्याओं को पीछे से देखते चले आ रहे हैं। इसका अर्थ महर्षि ने हिंदी में जो लिखा है, धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होवे। तो ये योग्यता के अनुसार यथा योग्य सारी बातें की जा रही हैं। दूसरा वचन जो है आपस्तंभ का ही, तो इसके विपरीत है। ये तो ऊपर जाने की स्थिति थी, अब नीचे आने की स्थिति है। अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णम आपत्यते, पहले पहले वाला वर्ण अपने से निचले निचले जघन्य वर्ण को प्राप्त होता है। तो देखिए, पूर्व पूर्व वर्ण और जघन्य जघन्य, पूर्व मतलब ऊपर का पहले वाला, तो जघन्य मतलब नीचे वाला पीछे का। तो जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्त, तो जाति में परिवर्तन होते हुए। तो हिंदी में लिखते हैं, जैसे वैसे अधर्माचरण से पूर्व पूर्व अर्थात उत्तम उत्तम वर्ण वाला, पूर्व का मतलब उत्तम हो गया, चूंकि उधर जघन्य शब्द है तो या तो पूर्व है तो इधर पश्चात अर्थ ले सकते हैं, और दूसरा इधर जघन्य है तो वह पूर्व का अर्थ उत्तम ले सकते हैं, जैसा महर्षि ने किया है। तो वैसे अधर्माचरण से पूर्व पूर्व अर्थात उत्तम उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है, और उसी वर्ण में गिना जाए, उसी का जाना जाए या गिना जाए, पीछे भी वो गणना में आए, गिना जाए, तो जाना जाए गिना जाए एक ही बात है। अब आगे इसको और लेते हुए और कुछ जुड़ी हुई बात कह रहे हैं। तो जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है, देखो कितनी स्पष्टता से कह रहे हैं, जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। ये जोर देके कहा है। यद्यपि हम पीछे जो वाक्य देख रहे थे उससे भी ये एकदम सिद्ध ही हो रहा था कि महर्षि यही मानते हैं कि चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो वह वह उसी वर्ण में गिनी जाए। इसको महर्षि ने यहाँ पर और विस्तार से कहा है, कोई संदेह की बात ही नहीं है। स्त्रियों का भी वर्ण होता है, वो भी सामाजिक कार्य करती हैं। तो जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो इससे क्या निकला, तो इससे क्या सिद्ध हुआ
कि इस प्रकार होने से, ये जो सारी बात है इसका उपसंहार करें, इस प्रकार होने से, कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था होने से और उसके अनुसार ही अपने वर्णानुक्रम से विवाह होने से, क्योंकि विवाह का प्रसंग चल रहा है उससे जोड़िए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अब देखिए, सबको शुद्ध कहा जा रहा है। सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से, जो जो उनके कार्य हैं और उसके अनुरूप हैं, उसके अनुसार रहते हुए शुद्धता के साथ रहते हैं। ब्राह्मणों में ब्राह्मण रहेंगे, वो लोग आपस में निकटता से रहेंगे। क्षत्रियों में क्षत्रिय, वैश्यों में वैश्य, शूद्रों में शूद्र, ये शुद्धता से रहेंगे। शुद्धता इसी तरह की कि ब्राह्मणों में वहां ब्राह्मणत्व सब में है, इधर शूद्रत्व है, क्षत्रियत्व है इत्यादि, तो होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। ये शुद्धता शब्द ध्यान देने योग्य है। महर्षि का तात्पर्य यहाँ क्या है, अगली पंक्ति में भी देखते हैं, उससे स्पष्ट होगा। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सदृश न रहे। कुल ब्राह्मण है तो परंपरा से भी वो चला आ रहा है और वहां के बच्चे संतति भी उसी तरह के कर्मों में लगे हुए हैं, ये ब्राह्मण कुल कहलाएगा। तो ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय के समान न रहे, वैश्य के समान न रहे, शूद्र के समान न रहे। वहां पठन पाठन और ये जो सारा कार्य उसी तरह के लोग रहे, समान रहे, उसी तरह का सोच रहे, उसी तरह के विचार रहे। ये और श्रेष्ठता को लाने के लिए और आपस के सामंजस्य के लिए है। और क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्ध वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, सब शुद्ध हैं अपनी अपनी जगह। क्षत्रियों में क्षत्रिय रहेंगे, यानी उसके परिवार में सब क्षत्रिय होंगे। तो हम सामान्यतया देखते हैं कि भाई आज तो हम इसको स्वीकार करे बैठे हैं, दूसरी स्थिति को, ये वाली नहीं, कि जो भी स्थिति है परिवार में कोई कुछ हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है तो कोई क्षत्रिय भी हो सकता है। एक बेटा अध्यापक बन गया, एक बेटा सेना के अंदर चला गया, पुलिस में चला गया, एक ने व्यापार संभाल लिया। ऐसे बेटियों के लिए भी है, अलग अलग हो सकते हैं और एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही कुल में रहते हैं, एक ही कुल माने जाते हैं। लेकिन समाज और राष्ट्र के हित की दृष्टि से यहां पर एक वैदिक व्यवस्था है जो कि हमें सहज स्वीकार्य नहीं होती है, लेकिन महर्षि का संकेत उसी तरफ है। तो क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध वर्ण शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं। और शुद्ध रहते हैं, शुद्ध का तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं वर्ण संकरता प्राप्त न होगी, वर्ण संकरता नहीं होगी। ये वर्ण संकरता का प्रसंग हम सामान्यतया वर्ण जो देखते हैं तो अपने अपने कुल की दृष्टि से देखते हैं। और जैसा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ही विवाह करेंगे, वैश्य वैश्य में ही करेंगे, शूद्र शूद्र में ही करेंगे। तो ये तो जन्मना हो गया था, इसलिए ये दोषपूर्ण हो गया। लेकिन कर्मणा तो ऐसा ही होना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही, क्षत्रिय को क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मणों की में समाज को और अच्छे अच्छे ब्राह्मण मिले, क्षत्रियों में और अच्छे अच्छे क्षत्रिय मिले, वैश्यों में और अच्छे अच्छे वैश्य मिले। तो ये गुणसूत्र की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से भी है और प्रशिक्षण और सारा माहौल जैसा होता है उस तरह के बढ़ाने के लिए भी है। गुणसूत्र भी वही मिल रहे हैं, प्रशिक्षण भी वही है, योग्यता भी वही है, तो वहां अधिक और उन्नति देखी जाती है, अच्छा होता है। हम चाहे फसलों को ले लें, पशुओं को ले लें, वहां भी इस तरह का चयन देखा जाता है। जहां एक जैसे वहां एक ही जैसे किए जाते हैं, वहां पर मिलाया जुलाया नहीं जाता है, अलग अलग प्रजाति के अलग अलग रखे जाते हैं, उनकी अपनी सबकी महत्ता है, गुणधर्म है, वो यथावत रखे जाते हैं। बस ऐसा ही भाव यहाँ पर समझना चाहिए। तो वर्ण संकरता प्राप्त नहीं होगी, यानी वर्ण संकरता को एक दोष माना जा रहा है और उससे समाज की हानि है। इसलिए महर्षि कहते हैं इससे, ये तो खैर अंत में कहेंगे, ये जो वर्ण संकरता का एक प्रसंग है ये गीता के अंदर भी आता है। जब पहले अध्याय में वर्णन आता है, अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं इनको मार दूंगा, अब मेरे मित्र हैं, और शोक कर रहा है ये मर जाएंगे तो फिर इस कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, और उससे स्त्रियां जब भ्रष्ट होंगी तो वर्ण संकरता होगी, वर्ण संकरता होगी तो कुल की सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ये जन्मना नहीं कहा जा रहा है, जन्म के साथ ये कर्मणा जुड़ा हुआ है। तो वेद या तो ये ऋषि ये चाहते हैं कि एक जैसे लोग साथ रहें और उस तरह के गुण धर्म वालों को अधिकाधिक विकसित करें, इससे सब विकास होगा।
अब यदि पुरुष मर गए, जैसे महाभारत की दृष्टि से है, तो महिलाएं विवाह तो करेंगी ही, संतानोत्पत्ति तो होगी ही, तो वो अन्यों से होगी, यानी जो क्षत्रिय हैं उनसे भिन्न से हो जाएगी। समाज ये भी विधान है, कभी जब कोई नहीं होता है तो कैसे कैसे अन्य वर्णों से भी संतानोत्पत्ति का प्रसंग आता है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में है। लेकिन कोई भी किसी से विवाह करे ऐसा नहीं होगा। कोई बहुत बुद्धिमान है और विद्वान है, वैज्ञानिक है, और एकदम कम बुद्धि वाली या सेविका ऐसी से उसका विवाह हुआ है और ऐसी संतान हो, तो वो नहीं चाहते हैं। वो दोनों विदुषी होनी चाहिए, दोनों विद्वान और विदुषी होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर वर्ण संकरता ये कर्म की दृष्टि से, और ये चाहते हैं कि समान कर्म वाले साथ रहें और संतति को भी उत्पन्न करें, इसलिए ये शुद्धता चाहते हैं। और इस पे जो एक प्रश्न आएगा वो आगे चर्चा हम देखेंगे। तो वर्ण संकरता प्राप्त न होगी, और इससे क्या होगा, इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी। इसमें किसी की निंदा नहीं है, नहीं तो जन्मना देखते हुए तो वो निंदा का और ये सब बात होती है, और अयोग्यता भी होगी। तो अयोग्यता भी ना होगी मतलब यथा योग्य होगा, जो जैसे हैं वो वहीं रहेंगे और उसी तरह के कार्यों को करेंगे। इससे ये न्याय की स्थापना होगी। ये कुछ चीजें हमें बड़ी अटपटी लगती हैं और हमें लगता है कि आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, हो नहीं सकता, इसलिए हम अप्रासंगिक कहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें जो पहले नहीं होती थी अब होती हैं, लेकिन हमें गुण पता है तो वो हो जाती हैं। ऐसे ही प्राचीन काल की कुछ बातें जो आज अटपटी लगती हैं लेकिन पहले वो व्यवहार में थी, आज भी आ सकती हैं, वो हितकारी हैं। तो इससे संबंधित और प्रश्न और चर्चा है वो हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।